Hello my dear students, in the last lecture video we already discussed what do you mean by triangle, definition of triangle, okay, and some types of triangles we see based on angles and based on size, right? Now in this lecture video of standard 6th we are going to see the next topic, that is properties of a triangle, of lesson number 15, triangles and their properties. This one is the lecture 2, okay. So in this lecture we are going to discuss the properties of a triangle, okay, because that property we have to use in the question for solving, okay. So what is the first property here? First property is the sum of the measures of the three angles of a triangle is how much degree? 180 डिग्री. मीन्स कोई भी ट्रायंगल ले लो, ए बी सी. सपोज हम लोगों ने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, जिसके तीनों टोटल आप सम करोगे. सो क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी. तो कितनी डिग्री आएगा? 180 डिग्री. दिस वन इज द प्रॉपर्टी, ओके. बिकॉज इन अ ट्रायंगल, बिकॉज ये एक बेस्ड ऑन देयर साइड्स, बेस्ड ऑन एंगल्स, ये टाइप ऑफ ट्रायंगल नहीं है. ये सिर्फ एक ट्रायंगल है जिसका तीनों डिफरेंट मेजर होता है, जिसके में ये डिफरेंट होगा एंगल, ये डिफरेंट एंगल होगा और ये डिफरेंट एंगल. तीनों का एंगल का मेजर जो होता है वो डिफरेंट होता है. और जब हम तीनों एंगल्स को मेजर करोगे, प्लस करोगे, तो आपको सम कितना आना चाहिए? सम मीन्स एडिशन करने के बाद टोटल कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए, okay. See, if anybody asks you according to the properties of a triangle, what is the first property of a triangle? So you can say that the sum of all the measures of the three angles of a triangle is 180 degree. It means that all the three angles of a triangle is 180 degree, okay. This one is the first property. Now second property क्या कहलाता है? The sum of the length of any two sides of a triangle is always greater than the length of the third side, ठीक है. जैसे कि सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल. अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सपोज ऐसे टाइप का ट्रायंगल है, इसमें देखो ये ट्रायंगल में तीनों डिफरेंट साइड दिए. जैसे कि मैंने यहाँ पे सपोज 4 सेंटीमीटर लिया, या 6 सेंटीमीटर लिया, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिया, ठीक है. हम क्या लिख सकते हैं? इन ट्रायंगल ए बी सी, आप देखोगे तो ट्रायंगल मैंने अगर ए बी सी लिया, तो यहाँ पे जो साइड ए बी है इसकी लेंथ कितनी दी है? लेंथ ऑफ ए बी कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर है. लेंथ ऑफ बी सी आपका 7 सेंटीमीटर है, और लेंथ ऑफ ए सी कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर है, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है आपका सेकेंड प्रॉपर्टी? द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड. जैसे कि अगर मैंने इन दोनों को प्लस किया तो 4 + 7 क्या होगा? 7, 8, 9, 10, 11 होगा, है ना. तो ये कोई भी साइड, दो साइड्स ले लिया और उसको थर्ड साइड से कंपेयर करोगे तो वो क्या होगा? इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड, है ना. तो कैसे? फॉर एग्जाम्पल सपोज हम लेते हैं, जैसे कि पहले कंडीशन देखते हैं. जैसे फर्स्ट कंडीशन में देखेंगे, अगर मैंने ये दो साइड ले, लेंथ ऑफ ए बी और बी सी को प्लस कर दिया, इट मीन्स लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी, ठीक है. तो लेंथ ऑफ ए बी क्या है यहाँ पे? 4 सेंटीमीटर. बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है. अब दोनों को प्लस करो, 7 + 4, 7, 8, 9, 10, 11 सेंटीमीटर है. और थर्ड साइड क्या है हमारा? लेंथ ऑफ ए सी. लेंथ ऑफ ए सी कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर है. तो आप देखोगे जब दोनों साइड, मतलब इसमें क्या है डेफिनेशन? द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल. दो साइड को ऐड करोगे, थर्ड साइड से कंपेयर करोगे, जो दो साइड रहेगी वो हमेशा ग्रेटर रहेगी थर्ड साइड से. तो जब ये दो साइड को ऐड करते हो तो दो साइड हमेशा क्या होती है? ग्रेटर होती है थर्ड साइड से, ओके. वैसे ही आप सेकेंड कोई भी कंडीशन ले लो, जैसे कि मैंने बी सी प्लस किया, ए सी किया, ठीक है. लेंथ बी सी प्लस लेंथ ए सी किया, तो बी सी कितना है? 7 एंड ए सी कितना है? 6. 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 + 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सेंटीमीटर. और नेक्स्ट क्या है? ए बी जो है आपका 4 सेंटीमीटर. इसमें भी क्या होगा? सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड,
ठीक है, सेकेंड कंडीशन। अब थर्ड में क्या करो, ये दोनों को प्लस कर दो, लेंथ ऑफ ए सी ले लो, लेंथ ऑफ ए बी ले लो, उसको भी कंपेयर करोगे बी सी से, तो ये 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, और ये हमेशा 7 सेंटीमीटर से बड़ा ही होगा, बिकॉज 6 + 4 इज 10 सेंटीमीटर इज ग्रेटर दैन 7 सेंटीमीटर, मीन सम ऑफ टू लेंथ ऑफ द साइड इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। ओके, दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। ओके, और ये बात हमेशा याद रखना है कि कोई भी टाइप के ट्रायंगल अगर आपने बनाया, ठीक है, क्या कहा मैंने, इफ़ यू ड्रॉ एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल, जो दो एंगल रहेंगे, जैसे कि आपने कोई भी एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, तो कोई भी दो एंगल जो रहेंगे वो हमेशा ट्रायंगल्स में क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। और टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स कैन नॉट बी अ ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। दो एंगल जो रहेंगे, जैसे कि राइट एंगल हमने देखा था, तो एक एंगल राइट एंगल होता है तो दूसरा दो एक्यूट होता है, ठीक है, ये कंडीशन फॉलो होगी। लेकिन ट्रायंगल में कभी भी दो एंगल जो होते हैं वो हमेशा एक्यूट होते हैं और ना तो ऑब्ट्यूज होते हैं, के नॉट बी ऑब्ट्यूज और राइट एंगल्स। और अगर जैसे ये एक एंगल राइट एंगल होगा, बट दो एंगल राइट एंगल बन सकते हैं कि इसमें ऐसे राइट एंगल बनेंगे कि ये ट्रायंगल में यहाँ पे एक राइट एंगल, ये राइट एंगल बनेगा कि नहीं। एक ट्रायंगल में दो राइट एंगल नहीं बन सकते, दो एक्यूट एंगल बनेंगे बट दो ऑब्ट्यूज एंगल भी नहीं बनेंगे। दिस इज द मेन कंडीशन। ओके, और एक बात है, नेक्स्ट क्या है कि इफ़ द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर डिफरेंट, अगर ट्रायंगल्स के सारे मेजरमेंट डिफरेंट होते हैं तो उसके साइड्स भी क्या हो गए, एंगल्स के मेजर डिफरेंट हो गए तो साइड्स भी डिफरेंट ही हो गए। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट ऑफ अवर दिस लेसन। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 36, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट डू मीन बाय राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल स्टूडेंट? ओके, अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर ये क्लियर हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, देन यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस प्रैक्टिस सेट 36। ओके, जैसे कि मैंने फिर से अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज, राइट एंगल में क्या होता है कि एक एंगल एक्यूरेट क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री होगा एंगल, और एक्यूट एंगल में क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। ओके, चलो सॉल्व करो। अब यहाँ पे एग्जैक्टली आप फिगर देखोगे तो यहाँ पे एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो ऑफकोर्स ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ क्या, कौन सा एंगल होगा, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट फिगर आई एम गोइंग टू, आई एम नॉट राइटिंग एनी क्वेश्चन इन माय नोटबुक। ओके, यू हैव टू रेफर योर टेक्स्ट बुक ऑलवेज स्टूडेंट्स। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ आपको पी क्यू आर, और यहाँ पे 90 डिग्री दिया है, और पूछा गया है यहाँ पे ट्राइंगल पी क्यू आर इज डैश ट्राइंगल, इस तरह क्वेश्चन पूछा है, तो आप क्या लिखोगे, ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल्ड, डी लगाना है, एंगल ट्राइंगल, ठीक है। वैसे ही आपका सेकंड फिगर दिया है जिसमें कि एक एंगल जो दिया 125 डिग्री दिया हुआ है, एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज डैश ट्राइंगल पूछा गया, तो ऑफकोर्स ये 90 से बड़ा है 125, तो ये कौन सा एंगल होगा, कौन सा ट्राइंगल हो गया, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। ओके, नाउ थर्ड वाला, एक 70 डिग्री दिया है, एक 48 डिग्री दिया है, और एक आपका 62 डिग्री है, ठीक है। तो आप देखोगे तीनों एंगल्स के जो मेजर है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा, डिफरेंट है तो ये क्या होगा, और तीनों मेजर जो है वो 90 से कम है, तो ये कौन सा एंगल होगा, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड? वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ऑब्जर्व द फिगर, राइट द टाइप ऑफ द ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड्स। बेस्ड ऑन साइड्स में हमने कितने ट्राइंगल्स देखे थे स्टूडेंट्स? यस, फर्स्ट देखे थे ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी स्केल, 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखे थे, इक्विलैटरल ट्राइंगल, देन स्केलन ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में मैं अगेन आई एम गोइंग टू रिक्वायर, इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होगा कि जिसके तीनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होते हैं, स्केलन में जिसके तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं, ओके, और ऑब्ट्यूज एंगल सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, जिसमें दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और एक साइड्स अनइक्वल होते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? तो चलो देखो, इसमें 3 लाइन सेम दिया हुआ है, तो 3 लाइन सेम रहा तो कौन सा ट्राइंगल होगा स्टूडेंट्स, ये कौन सा ट्राइंगल होगा, इक्विलैटरल। तो इसमें क्या लिखोगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, जिसमें तीनों साइड डिफरेंट रहा तो ये कौन सा होगा, यस, स्केलन।
और जिसमें दो साइड्स इक्वल रहेगा तो ये कौन सा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल. Okay students, have you understood? So let us see the next question. So next question, let us read the question as shown in the figure. Okay, I am going to read the next question students. Please look at in your textbook. As shown in the figure, अविनाश is standing near his house. ठीक है, अविनाश जो नाम का लड़का था वो घर के बस पास में ही खड़ा था. He can choose from two roads to go to school. उसके पास दो वे थे स्कूल तक जाने के लिए, एक शॉर्टकट था और एक लॉन्ग कट था. ठीक है, विच वे इज अ शॉर्टर, एक्सप्लेन वाई. कौन सा वे, यहाँ से फिगर से तो आपको पता ही चल गया होगा कौन सा शॉर्टर होगा. ऑफकोर्स ए सी डायरेक्ट जाएगा तो वो शॉर्टर होगा. ठीक है, और यहाँ से ए से बी तक जाना पड़ेगा उसको, फिर बी से फिर मतलब ऐसे टर्निंग लेनी पड़ेगी तो वो लंबी कुछ लेंथ बढ़ जाती है ना. तो ये शॉर्टर लेंथ तो है नहीं, यहाँ से लॉन्गर, ये लॉन्गर होगी और ये शॉर्टर होगी. तो हमें पता चल गया फ्रॉम फिगर से ए शी इज़ द शॉर्टर. तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, सो लेट अस सी. आई एम राइटिंग डायरेक्टली थर्ड सॉल्यूशन. सबसे पहले क्या लिखोगे, टू रोड्स है वहाँ पे, टू रोड्स आर देयर. तो पहला कौन सा रोड होगा, सबसे पहले रोड ए सी होगा, है ना. तो आपको क्या लिखोगे, रोड डायरेक्ट, पहला तो रोड कौन था, रोड ए बी और बी सी. तो आप क्या लिखोगे, रोड ए बी एंड रोड बी सी. ठीक है, फर्स्ट रोड कौन सा होगा, रोड ए बी एंड रोड ए सी ले लिया. और सेकेंड रोड क्या आएगा आपका, डायरेक्ट रोड, डायरेक्ट रोड ए सी होगा. ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ये जो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या थी, दो साइड्स ग्रेटर होता है थर्ड साइड से, है ना. तो हम क्या लिख सकते, सिंस ट्रायंगल, और वी कैन से राइट ऑल द रोड्स टुगेदर फॉर्म अ ट्रायंगल. पूरे रोड क्या फॉर्म कर रहे हैं, ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, और वी कैन से ट्रायंगुलर शेप फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज greater than the length of the third side. It means that अगर हमने देखा length of AB, ठीक है, it means that length of AB प्लस लेंथ ऑफ BC वो हमेशा ग्रेटर रहेगा लेंथ ऑफ AC से. इट मीन्स दैट हैंस रोड AC जो होगा इज़ अ शॉर्टर. ठीक है, दो लेंथ को हमने ऐड किया तो वो सेकेंड लेंथ थर्ड लेंथ से बड़ी कम हो जाती है. तो ये दो लेंथ क्या होता है, बड़ा हो जाता है थर्ड लेंथ से, तो ये इसीलिए AC इज़ अ शॉर्टर. हैव यू अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ वेरी इजी स्टूडेंट्स. So let us see the question number 4. So let us read. The length of the sides of a some triangles are given. ठीक है, कुछ तीन साइड्स लेंथ ट्राइंगल्स के दिए हुए गए हैं आपको. से व्हाट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स दे आर, मतलब कौन से टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है. हमने देखा था टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, है ना. तो आपको देख के ही पता चल जाता है. जैसे कि यहाँ पे देखो 3 सेंटीमीटर एक है, 4 सेंटीमीटर है, एक है 5 सेंटीमीटर. तो तीनों साइड्स कैसे डिफरेंट है. अगर तीनों साइड्स डिफरेंट रहेगा तो कौन से ट्राइंगल होंगे स्टूडेंट्स, यस, स्केल एंड ट्राइंगल. तो आप क्या लिखोगे, पहला क्वेश्चन क्या था, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. सो आप क्या लिखोगे, ऑल द 3 sides are different. If the 3 sides are different, therefore the triangle is a scalar triangle. कौन सा ट्राइंगल कहलाएगा, स्केलर. ठीक है, मतलब हम मेजरमेंट देख के ही हम पहचान जाएंगे कि वो कौन से टाइप ऑफ ट्राइंगल है. जैसे कि सेकंड वाला देखो, ये 3.4 है, 3.4 एक 5, मीन्स दो साइड्स ट्राइंगल के इक्वल रहेंगे. तो कौन सा ट्राइंगल होगा स्टूडेंट्स, यस, आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 sides
are equal. It means the triangle is an लिखोगे क्योंकि I है ना, वॉवल्स आ रहा है, तो आइसोसिलिस ट्रायंगल. ओके. अब थर्ड का देखो आप, तीनों साइड में 4.3 सेंटीमीटर, तो ये ऑफकोर्स कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल. तो क्या लिखोगे, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल. ठीक है. तो देयरफॉर द ट्रायंगल इज एन, इसमें भी एन आएगा बिकॉज ई वॉवल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल. ओके. नाउ फोर्थ वाला, तीनों डिफरेंट है, तो तीनों डिफरेंट रहेगा तो क्या लिखोगे, ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट. ओके. इट मीन्स दैट द ट्रायंगल is an scalene triangle. Okay student, have you understood? Very easy and very scoring chapter this is. Okay, if you know the types of triangles based on sides and types of angles based on angles, triangles है ना, types of triangles based on angle, then you can easily find each and every question nicely. So next question is also easy, fifth वाला. Let us see. The length of 3 segments are given for constructing a triangle. ठीक है, कोई भी ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 3 सेगमेंट्स के लेंथ दिए हुए गए, आपको बताना है. से वेदर अ ट्रायंगल विथ दिस साइड्स कैन बी ड्रॉन, मतलब ये ट्रायंगल्स का जो मेजरमेंट हमने लिया है, ये यूज़ करते हुए क्या आप ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो. अगर ड्रॉ कर सकते हो तो गिव द रीज़न फॉर योर आंसर. ऐसे दिया हुआ है, जैसे कि आप क्या करोगे, प्रॉपर्टी यूज़ करना है आपको ट्रायंगल की, सेकेंड प्रॉपर्टी. ठीक है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन दिए हुए है ना. तो आप देखोगे कि हमारा प्रॉपर्टी क्या है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. क्या है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, द लेंथ ऑफ अदर 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड यानी लॉन्गर साइड होती है. ठीक है, होती है. तो आप देखोगे लेंथ ऑफ कोई भी, कभी भी जो बिगर लेंथ रहती है वो यहाँ पे लिखना है और छोटे लेंथ यहाँ पे लिखना. अगर आपने 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर किया इज ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर. अब देखो 7 + 8 कितना होता है आपका, 7 + 8 यस 15 सेंटीमीटर, और ये 17 सेंटीमीटर से ग्रेटर है, तो इक्वल आना चाहिए. यहाँ पे भी अगर 17 रहा तो हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, बट यहाँ पे इक्वल हो रहा है क्या, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, नो. सो आप क्या लिखोगे, सो अ ट्रायंगल कैनॉट बी ड्रॉन. ओके. तो सेम आप सेकेंड वाला भी ले लो, जैसे 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर दिया. इसमें भी आपको क्या करना है, कोई भी 2 लेंथ, छोटी वाली लेंथ आपको 2 स्मॉलर लेंथ यहाँ पे लिखना है और लॉन्गर लेंथ यहाँ पे लिखना है. तो सेम लिखोगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल द लेंथ ऑफ अदर 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड. ठीक है. तो स्मॉल लेंथ ले लो, दैट इज 7 सेंटीमीटर प्लस 24 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर. कितना होता है 7 + 24 24 25 26 27 29 30 31 सेंटीमीटर इज लेस देन 25 सेंटीमीटर, है ना. तो इसमें ट्रायंगल्स ड्रॉ हो गए क्या स्टूडेंट्स. ठीक है, एक 31 सेंटीमीटर है और एक आपका क्या है 21. तो ये जो है, ये जो ट्रायंगल देखो यहाँ पे, ये 2 ऐड किए तो ये ग्रेटर हो रहा है इससे, बट यहाँ पे क्या है, ग्रेटर आ रहा है कि नहीं, ये लेस देन दिखा रहा है, तो इसीलिए कैन नॉट बी ड्रॉ. बट यहाँ पे मेजर जो लेंथ है वो बड़ी दिख रही है इससे. तो जब मेजरमेंट अगर बड़ी दिखी इससे, तो आपको क्या करना है, मीन्स द सम ऑफ द 2 साइड्स अगर ग्रेटर देन बताता है थर्ड साइड से, तो आप क्या लिखोगे, सो अ ट्रायंगल कैन बी ड्रॉ.
ठीक है। अगर लेंथ मेजरमेंट दो साइड सम करते हुए अगर थर्ड साइड से बड़ी दिखा रही है तो ट्रायंगल बन सकता है। जैसे कि एक पॉइंट वाला लेते हैं, फोर्थ वाला, और लास्ट जो 3 प्रॉब्लम है आई एम लीविंग फॉर यू। दिस वन इज लास्ट, आई एम टेकिंग 8.4 सेंटीमीटर, 16.4 सेंटीमीटर एंड 4.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी लिखना सेम है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल the length of other two sides is always greater than the length of longer side। ठीक है, तो इसमें से बड़ी जो लेंथ है वो आपको क्या करना है, बाद में लिखना है। दैट इज़ 8.4 प्लस 4.9 16.4। अब 8.4 और 4.9 को ऐड करो, 9 10 11 12 13 देन 13.3। ये 13.3 है और ये 16.4 है। विच वन इज ग्रेटर? दिस वन इज ग्रेटर। सो ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन? नो। सो वी कैन से दैट सो अ ट्रायंगल cannot be drawn। Have you understood, students? So like this way you have to solve the third, fourth and sixth I am leaving for you। यहीं से आप कर सकते हो। जैसे ये 9 16 है, बिगर लेंथ, तो 9 + 6 कितना होता है? 9 10 11 12 13 14 15। 15 इज ग्रेटर दैन 16? नो। सो हियर ट्रायंगल कैन नॉट बी ड्रॉन। यहाँ पे भी प्लस कर लो, यहाँ 25, इस दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा? 35। 35 और 25 को कंपेयर करो, येस हियर ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन। यहाँ पे भी 12 + 12 कितना होगा? 24 होगा। 16 से बड़ा, येस, सो ए ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन। सो बाय ओरली ऑल्सो यू कैन फाइंड दैट इन विच वी कैन ड्रॉ अ ट्रायंगल, इन विच वी कैन नॉट ड्रॉ अ ट्रायंगल। किस में हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, किस में हम ट्रायंगल नहीं ड्रॉ कर सकते, वो आप ओरली भी बता सकते हो। ओके, सो लाइक दिस वे वी कंप्लीटेड लेसन नंबर, which one? Lesson number 15 of standard 6. In the next lecture video we will continue with the next new topic of this chapter, next chapter. Okay, thank you.